अध्याय चौथा, श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मत्त्वं पूर्वैः पूर्वतां कृतम्। पूर्वकालिक मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किया है, इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह जान कर कर। बड़ा प्यारा शब्द है। जिंदगी के जीने का रस निकाल देते हैं कृष्ण। ऐसे शब्द चुन के लाते हैं कृष्ण कि जिनका कोई मुकाबला नहीं। आज से 5000 साल पहले, जब लिपि इतनी जागृत नहीं थी, तब ऐसे शब्दों को कह देना आश्चर्य से कम नहीं है। कृष्ण कहते हैं पूर्वजों ने भी ऐसे ही कर्म किए थे। अब यहां ध्यान देना, पूर्वज अगर डाका मार रहे हो तो डाका मारो, नहीं। चोरी करते हो, हत्या कत्ल करते हो, लुटेरे हो, झूठे हो, पाप करते हो, अगर वैसा ही करें, नहीं। कृष्ण कहते हैं ऐसे संसार की बात नहीं करते कृष्ण। इसलिए एक शब्द कृष्ण ने जोड़ दिया, बड़ा प्यारा, मुमुक्षु। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने जानकर जो कर्म किए, हे अर्जुन, तुम भी उन पूर्वजों की तरह जानकर ही कर्म कर। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। शब्दों में बड़ी जान है। अगर जाने बिना सिर्फ मानकर काम कर लिया, वह कर्म उत्तम नहीं होगा। वह कर्म गलत भी हो सकता है और निम्न स्तर का भी हो सकता है। बहुत से लोग कह देते हैं कि जैसे पूर्व आचरण करते रहे हो वैसा ही आचरण करो। देखिए, संसार में तो ये ठीक है। संसार में प्रत्येक पूर्वजों के घरों के अलग अलग जीने का ढंग है। समाज में सभी ढंग बराबर नहीं होते, कुछ विभिन्नताएं होती हैं समाज में, कुछ समानताएं भी होती हैं। लेकिन समाज की बात नहीं कर रहे कृष्ण, यहाँ बात करते हैं मुमुक्षु की, यानी जो मुक्त होना चाहता है। आइए हम बात को थोड़े गहरे में ले चलें, तो आपको मेरे बोलने का मर्म समझा जाएगा। कृष्ण का ये चौथे अध्याय का 15वां श्लोक समझा जाएगा। क्या कहते हैं कृष्ण? कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की
एक लिप्तता होती है। जीने का ढंग है, राजनीतिज्ञ भी सुन लें। राजनीतिज्ञों के ज़्यादा काम पड़ेगी जब बात, सांसारिक लोगों के भी ज़्यादा काम पड़ेगी, और मुमुक्षों के काम तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पहला पहला वचन जो तीनों के काम पड़ता है, चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। प्रत्येक व्यक्ति की लिप्तताएं होती हैं। महाभारत में कृष्ण ने यही पद्धति अपनाई। आपको पता भी नहीं चला, आप बखान कर देते हो, इतिहास को लिख देते हो, इसके भीतर का मर्म नहीं जान पाते। खेल खेली कृष्ण ने, कैसे खेली इसका नहीं पता। वह जानना जरूरी है, कोई जानता नहीं इसलिए समझा भी नहीं पाता। तो आइए उस मर्म में चलते हैं जो कृष्ण ने अपनाया। कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लिप्त बिंदु है। ध्यान से सुनना, अगर इस प्रवचन को चूक गए तो बुनियाद चूक जाओगे। प्रत्येक व्यक्ति का एक लिप्त बिंदु है, चिपकाहट है प्रत्येक व्यक्ति की। और ये भी ध्यान रखना कि प्रत्येक व्यक्ति की चिपकाहट एक जैसी नहीं होती, सभी की चिपकाहटें अलग होती हैं। कोई मीठा खा के खुश, कोई नमकीन, कोई मिर्च वाला। सभी एक जैसा स्वाद का भोजन नहीं खा सकते। लिप्तताएं अलग अलग हैं। तो आपको थोड़ा सा पहले संक्षेप में बता दूं, फिर विस्तार में चलेंगे। लिप्तताओं को कैसे परखा कृष्ण ने, ये तो बड़ा आसान है। किसी भी छठी इंद्रिय के खुलने वाले व्यक्ति के लिए बड़ी आसान बात है तुम्हारी लिप्तता को जान लेना। तुम कंपोगे, कैसे कंपोगे? तुम में बहादुरी आएगी, कैसे आएगी? बड़ी प्रगाढ़ता से जान सकता है वो, और इंप्लीमेंट भी कर सकता है। कृष्ण जानते हैं दुर्योधन भय के बिना बाज नहीं आएगा। कृष्ण लोभी है, लेकिन कायर है, बहादुर नहीं है। मसल मैन है, मसल उसके बहुत तगड़े हैं, बलवान है, कसरत करता रहा है, लेकिन शरीर से बलिष्ठ होना अलग बात है। मन से साहसी होना अलग बात है। शरीर भैंस जैसा हो और दिल चिड़ी जैसा, फिर क्या करोगे? तो कृष्ण कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का एक लिप्त बिंदु है। दुर्योधन लोभी है। वो लोभ चाहे मान का हो, मैं राजा बनूं, मुझे मान मिले। लोभ चाहे धरती का हो,
ज़्यादा जमीन हो मेरे पास, ज़्यादा बल हो मेरे पास, करीब करीब 50% दुनिया आज दुर्योधन की तरह ही है। और तुम्हारे आचार्य इस बल को बढ़ाने में योगदान देते हैं। वो कहते हैं बल इकट्ठा करो। इसलिए तो इतनी लूटपाट मची है। अगर सभी बल इकट्ठा करने लग गए तो लूटपाट मचनी स्वाभाविक है। कंपटीशन का दौर है। तुम एक क्लास में बैठे हुए बच्चों को देख लेते हो हजारों की संख्या में, और तुम्हें लगता है ये हजारों मित्र बैठे हैं। तुम गलती में हो, ये हजारों शत्रु बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को पछाड़ने की होड़ में एक ही जगह बैठा है, और एक ही क्लास में बैठा है, और एक ही टीचर से सीख रहा है। देखिए कितनी मजेदार बात है। सभी कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, एक ही स्थान पर विराजमान है, एक ही टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, लेकिन हैं सबके दुश्मन एक दूसरे के। प्रतिद्वंदी दुश्मनी तो होता है। कॉम्पिटिटर इज एनिमी। जो मुकाबला करे दूसरे अर्थों में वह शत्रु है। जो झुक जाए दूसरे अर्थों में वह भक्त है। अब दुर्योधन चाहते हैं ज़्यादा जमीन हो, ज़्यादा पैसा हो, मैं राजा बनूं। हजार तर्क खोज लेते हैं उसके लिए। मेरा पिता तो अंधा था, वो तो नहीं बन सका। तो फिर बैठा दिया गया पांडु को। और अगर उत्तराधिकार ही चुनना है तो उत्तराधिकार युधिष्ठिर का तब बनता था अगर पांडु जीवित होते। बात उनकी ठीक है, जचती है। दुर्योधन का पक्ष यह है कि बड़े पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए। व्यवस्था थी, यही व्यवस्था दशरथ के काल में थी। राम को राज्य मिलना था, बड़े को राज्य मिलना है, वह चाहे पागली क्यों ना हो। प्रतिभा को यहां कोई मूल्य नहीं। 2 साल पहले जो जन्म गया उसका मूल्य है। व्यवस्था थी तो व्यवस्था का पालन होता था। ठीक थी या गलत थी, आओ थोड़ा सा विश्लेषण कर रहे हैं। अगर तुम आईएएस बनने में कंपटीशन करते हो, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, तो फिर जिसने राज करना है, जिसके हाथ में सारे साधन हैं, वो बेटा सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो, क्या फर्क पड़ता है? उनमें भी कंपटीशन होना चाहिए। शाहजहां के 14 बच्चे थे, और 14वां बच्चा उसका गौहर जब जन्मी तो 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त वो मर गई प्रसूति काल में। प्रसव का पीड़ा वो सह न सकी, मर गई। तब व्यवस्था नहीं थी एनेस्थेसिया की। 14 बच्चे सिर्फ ममता से थे,
और मुमताज के नाम पर ताज महल पड़ा। मुमताज से बड़ा प्रेम करते थे। तो 14 बच्चों में कंपटीशन होना चाहिए, वो लड़का हो लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गलती कहाँ हुई। समाज धीरे धीरे बदल जाएगा, मुझे शक है। क्योंकि लोभी लोग समाज से गिरफ्त हटाने को राजी नहीं होंगे। अब अगर 14 बच्चे सिर्फ मुमताज से हैं तो उन 14 बच्चों में राज कौन करे। अभी तो शाहजहां जवान है, बच्चों को पैदा कर रहा है, जवान है। और कुछ लोग कहते हैं कि दारा शिकोह का कत्ल करके औरंगजेब ने ठीक किया, और कुछ लोग कहते हैं कि दारा शिकोह का कत्ल करके औरंगजेब ने समाज की उस व्यवस्था को तोड़ दिया। दारा शिकोह सबसे बड़ा पुत्र था, वह समाज की नीति के अनुसार राज पर बैठने के योग्य था, क्योंकि बड़ा था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट था। अगर छोटा दुष्ट हो तो बड़ा उसके सामने टिक ना पाएगा। इसलिए तुम्हें ध्यान करवा दूं, अगर छोटों को राज चाहिए तो उन्हें दुष्ट बनना होगा। अगर वो योग्यता रखते हैं तो, अन्यथा चुप करके बैठ जाए। एक ही बाप की संतान में मुकाबला, कंपटीशन। और यहां तो मैंने बात की कि 1000 बच्चा बैठा है एक क्लास में, और एक टीचर उसमें पढ़ा रहा है। पढ़ाने का ढंग एक, बताने का ढंग एक, पद्धति एक, और मुकाबला 1000 लोगों में, और 1000 प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन इकट्ठे बैठे हैं। कौन क्या गट कर पाएगा और कौन कंपटीशन में प्रथम आएगा। एक ही टीचर का पढ़ाया हुआ कोई तो आएगा। कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन तानाशाही व्यवस्था, राज व्यवस्था, राजतंत्र आज खत्म हो गया। कुछ मुल्कों में अभी ये है। भारतवर्ष इससे निजात पा गया। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी व्यवस्था पूर्णकालिक पूर्ण नहीं होती। शब्दों को ध्यान से सुनो। कोई भी व्यवस्था पूर्णकालिक पूर्ण नहीं होती। वक्त आता रहेगा, वक्त बदलता रहेगा, और व्यवस्थाएं भी बदलती रहेंगी। वह पूर्णता एक दिन अपूर्ण भी हो जाएगी, उसमें फिर बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया, अपने बाकी के भाई भी मार दिया, बाप को कैद कर दिया, बहनों को कैद कर दिया, जहांरा को कैद कर दिया। जाने बिना कंपटीशन किए खुद को योग्य समझ लिया, मैं योग्य हूं। कोई मुकाबला नहीं हुआ, कोई महफिल नहीं बुलाई, किसी पारखी को नहीं बुलाया, जजेस से नहीं पूछा कि बताइए कौन।
मुकाबलेबाजी कुछ नहीं हुई, बस कत्ल कर दिया और बैठ गया। हमेशा से संसार में धांधलियां होती रही हैं और मुझे आसार कम दिखाई पड़ते हैं कि ये धांधलियां कभी रुक जाएंगी। खैर, इन बातों को छोड़ दीजिए। कृष्ण जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की लिप्तताएं होती हैं। दुर्योधन की लिप्तता है अपने आप को बड़ा दिखाने की, और अक्सर अपने आप को बड़ा दिखाने की लिप्सा उसी व्यक्ति में होती है जो भीतर से कमजोर मनोवृत्ति का होता है। जिसके शरीर से बदबू आती है, डोडोरेंट तो वही छिड़केगा, सेंट इत्र तो वही छिड़केगा। महावीर के शरीर से वैसे ही सुगंध आती है, उसे किसी प्रकार के इत्र को छिड़कने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं मुनि कि महावीर के मल में से भी दुर्गंध नहीं आती थी। अपने आप को बड़ा दिखाने की कवायद वही करेगा जिसका भीतर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है कि यू आर इन्फीरियर, यू आर इन्फीरियर, तो कमजोर है। उसकी आत्मा उसको लताड़ेगी तो वह अपने आप को बड़ा बनाने की चेष्टा करेगा। बढ़िया पहरावा, बढ़िया खूबसूरत सब, बाल संवारेगा, बाहर से देखने में सुंदर लगेगा, कपड़ों की जोड़ियां बहुत होंगी, सांझ तक 10 बार बदल देगा, हेयर स्टाइल बदल देगा, आम पजामा डालेगा, कभी पठानी डालेगा, कभी बंगाली डालेगा, कभी ईरानी डालेगा, अलग अलग। बात क्या है? बात है कि इसकी आत्मा इसको प्रताड़ित करती है, भीतर से कमजोर है, भीतर से इन्फीरियर है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाएगा और कॉर्नर पे लगाएगा। तुम इन होर्डिंग्स को देख के समझ मत जाना कि ये बहुत वीर व्यक्ति है। कायर से कायर व्यक्ति अपने होर्डिंग लगाया करते हैं। जो जानते हैं कि मैं बलिष्ठ हूं, मैं बहादुर हूं, वह अपना प्रचार नहीं करता। कृष्ण कभी प्रचार नहीं करते। कृष्ण मग्न रहते, रास रचाते हैं। लोग भला बुरा कहते हैं, निधि वन में नाचे चले जाते हैं, रस बखेरते हैं। यही तो है जिंदगी। यहां राजनीति का रस भी करता है, और राजनीति से कड़वा कुछ भी नहीं होता। मैं अक्सर ही कहता हूं, जो राज करते हैं वो हमारे पे उपकार करते हैं, क्योंकि बोझा बोझा या तो राजनीतिक उठाते हैं देश का, या फिर वो उठाते हैं, आप समझे जाना। ऐसा मत करो। कौन बोझा ढोएगा? बोझा या तो राजनीतिक ढोते हैं, उनका धन्यवाद, मैं अक्सर धन्यवाद करता हूँ राजनीतिकों का। अच्छा है, आप देश को संभाल तो रहे हो। या फिर वो ढोते हैं
इन दोनों के अलावा कोई बोझा नहीं ढोता। और देखिए किसी को कुछ नहीं मिलता। आप मेरी बातों को मजाक में मत लेना, मैं अनुभव की बात बताता हूँ। मैं भी किसी जन्म में गधा था, और मैंने अपनी बायोग्राफी में बोला हुआ है, अगर गधा न होता तो मानव न बनता। जड़ से चेतन और परम चेतन की यात्रा के पड़ाव के भीतर सब आ जाता है। मैं कुत्ता भी था, ऐसा मत करो, मैं सुअर भी था, मल भक्ष भी बहुत किया, गधा भी था, बाहर भी बहुत ढोया, बोझा बहुत ढोया। क्या करें? फ्रॉम अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस एक यात्रा है, अनिवार्य है, इसमें से गुजरना पड़ा। और मुझे तो पता ना लगता शायद, अगर मैं उस पद्धति को ना जानता। मैंने कुछ वर्ष इधर भी गुजारे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक क्लिंगिंग पॉइंट होता है, चिपक जाता है। किसी व्यक्ति को मान सम्मान नहीं चाहिए, उसे धन चाहिए। वो कहते धन सब कुछ है, धन से सब खरीद लूंगा। किसी व्यक्ति को धन नहीं चाहिए, उसे हुस्न चाहिए। वो कहते धन कुछ भी नहीं, हुस्न वालों के चरणों में धन लौटता है। कोई कहता नहीं, बल चाहिए, बाहुबल से सब जीता जा सकता है, हुस्न भी जीता जा सकता है, धन भी पैदा किया जा सकता है। कोई कहता राजबल चाहिए, राजबल से सब मिल जाता है, तुम जो चाहोगे मिल जाएगा। कृष्ण कहते हैं सभी का एक लिप्त बिंदु है, और कृष्ण ने महाभारत में यही किया। उस लिप्त बिंदु का उसने उपयोग किया, और सिर्फ कृष्ण जानते हैं इस पद्धति को। आज तुम्हारे समक्ष खोल रहा हूं, शायद कभी किसी ने न खोला हो ये राज। तुम्हारे आगे आज खोल रहा हूं ये राज, जो कृष्ण ने अपनाया और जो संतों ने नहीं बताया। प्रत्येक व्यक्ति का एक लिप्त बिंदु है। जिस ढंग से एक व्यक्ति मारा गया वह उसका लूप होल था, जिस ढंग से दूसरा व्यक्ति मारा गया वह उसका लूप होल था। दूसरे शब्दों में लिप्त बिंदु को लूप होल कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लिप्त बिंदु होता है। कर्ण मारे जाते हैं, कर्ण के भीतर प्रेम है। कर्ण बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। कुंती का पहला पुत्र, कंवारी का बेटा कर्ण। कुंती कंवारी थी तो कर्ण पैदा हुआ है। सूरज नाम के किसी व्यक्ति के साथ उसका संबंध हो गया और वो गर्भवती हो गई। उस सूरज से नहीं, वह सूरज तो आ जाएगा तो तुम्हारी धरती ना बचेगी। 130 गुना बड़ा है धरती से, ध्यान रखना। ये पागलपन में मत पड़ना, इसलिए मैं कहता हूं प्राणों को आग लगा दो। सूरज नाम का कोई व्यक्ति था, उसका पूरा विवरण चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है इतना, फिर तो वीडियो खत्म होने को आ गई, आधी वीडियो तो होगी।
वह संपर्क में आया कुंती के, कुंती उसको दिल हार बैठी और कर्ण उत्पन्न हुआ। समाज में प्रथा तब भी यही थी, आज भी यही है। कंवारी के बच्चा पैदा हुआ, उसने कहा मारना तो नहीं। उसने एक संदूक में बंद किया, सेफ लकड़ी में, और बहा दिया नदी में। वो हाथ लग गया सूत के। उनके औलाद नहीं थी, उन्होंने बच्चा पाला, बड़ा खुश हुए, सूत पुत्र कहलाए। समाज की व्यवस्थाएं कई बार वो होती हैं, कई बार बदल जाती हैं। लेकिन एक बात तो मैं बता दूं, ये सदा के लिए सत्य, इसको दिमाग में बेजे में रख लेना। समाज की मान्यताओं को एक तरफ रख देना, अपने जीवन के बारे में जब सोचने लगो। भेड़ों की तरह मैं करते हुए एक दूसरे के पीछे मत जानो, जब तुम्हारे जीवन का सवाल हो तो समाज की मान्यताओं को एक तरफ रख देना। मैंने क्या कहा? जब तुम्हारे जीवन का सवाल हो, पूर्ण जिंदगी के जीवन मरण का, खुशी गमी का सवाल हो, तब समाज की व्यवस्थाओं को एक तरफ रख देना। इस शब्द को आप गांठ बांध लेना, क्योंकि समाज में रहने वाले सामाजिक प्राणी हो। हम समाज में तो रहते हैं, लेकिन समाज से पार रहते हैं, समाज में नहीं रहते, तो हमें पता भी नहीं चलता। मन की कोलाहल के बीच, मन के कोलाहल से पार, ये शायद तुम्हें समझ ना आए। संत सदा कोलाहल के बीच रहता है और कोलाहल से पार रहता है, कोलाहल को देखता हुआ रहता है, कोलाहल के बीच में उलझता नहीं, होने देता है कोलाहल को और दूर बना रहता है निर्लिप्त भाव से। उसी की बात मैं कर रहा हूं। लिप्त बिंदु होता है प्रत्येक व्यक्ति का। कर्ण को प्यार नहीं मिला, मां का प्यार ही जिसने न पाया हो, जन्म होते ही जिसे त्याग दिया गया हो, मां का ममत्व ही न मिला हो, वह इसी चीज से ही लूटा जाएगा। राजनीतिक व्यक्ति सारे दिन बैठ के इसी बात का हिसाब लगाते हैं, कौन व्यक्ति कैसे लूटा जाएगा, कौन खरीदा जाएगा, कौन भय से अपनी तरफ आएगा, गंगा स्नान करेगा, किसको डॉलर दिखाएंगे फिर आएगा, किसको दंड देने की व्यवस्था करेंगे फिर आएगा, किसी को दंड का भय दिखाएंगे तो आएगा। बहुत पहले चाणक्य के बोलने से बहुत पहले कृष्ण ये नीतियां अपना चुके थे। सही पूछो तो इसके आगाज करता कृष्ण, और चाणक्य कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं थे, चालाक थे। कृष्ण प्रबुद्ध थे, भगवान थे। जो व्यक्ति तुम्हारी सोच से परे हो जाता है, जो तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम हाथ जोड़ लेते हो, उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हो। इमैनुअल कांट ने कहा है, जो व्यक्ति तुम्हारी समझ से परे हो जाए, या तो वो पशु है या देवता। ठीक है उसकी बात। जो समझ में नहीं आता वो या तो पशु है, पशु का व्यवहार समझ में नहीं आएगा,
वह दुलत्ती मारेगा या प्रेम करेगा, काटेगा या चाटेगा, या देवता है वह भी तुम्हारी समझ से पार हो जाएगा। तो जब अचानक ने ये नीति घड़ी, निश्चित ही वो कृष्ण को पढ़ के, कृष्ण को देख के उसने नीतियां घड़ी होंगी। कैसे कृष्ण ने महाभारत जीता, अकेले कृष्ण ने। तुम कहते हो सभी लड़े, नहीं लड़े, कोई नहीं लड़ा, सिर्फ कृष्ण लड़े। और एक कृष्ण हो और दूसरे तब सारे संसार हो, कृष्ण जीतेगा, दुनिया हार जाएगी। कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी भी हैं, सर्वशक्तिमान भी हैं। कृष्ण को कोई नहीं हरा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का एक लिप्त बिंदु होता है। देखिए, आज का प्रवचन बड़ा गहरा भी है, सरल कर करके बोल रहा हूं। बीच बीच में कुछ उदाहरण इसीलिए देता हूं कि तुम्हें समझ ठीक से आ जाए। लिप्त बिंदु होता है प्रत्येक व्यक्ति का, और भगवान कृष्ण ने यही लिप्त बिंदुओं का उपयोग किया। कर्ण मारा नहीं जाता था, कवच था, कुंडल थे, सूर्य का दिया हुआ कवच। सूर्य भगवान का नहीं, गलती मत खा जाना। एक बलवान व्यक्ति था, उसकी कहानी किसी वक्त फिर बताऊंगा तुम्हें। उसने कवच दिया था, उसको वरदान था कि उसका जो बच्चा पैदा होगा वह कवच से पैदा होगा और कुंडल से पैदा होगा। तो वो जानता था इसे प्यार नहीं मिला मां का, कवारी का बच्चा है। कृष्ण जानते थे कुंती पुत्र है, बुआ का बेटा है। कुंती बुआ थी कृष्ण की, एक अर्थ में भाई था उसका। और जब ऐन मौके पर कर्ण की जरूरत पड़ी, भीष्म गए, द्रोण गए, कर्ण की जरूरत पड़ी, उससे बाद कोई और महारथी बचा ही नहीं था, सिर्फ दुर्योधन थे। तो कृष्ण ने कर्ण को नर्वस कर दिया। ये कह के कृष्ण ने सिर्फ नर्वस किया। कृष्ण की एक नीति, दुश्मन को जीतना तो नर्वस करता हूं। और ध्यान रखना, कृष्ण जो नीति को खेलते हैं वो उस नीति को खेलते हैं, कृष्ण खुद नर्वस कभी नहीं होते। कृष्ण जानते हैं कि इस व्यक्ति की ये रग है, इससे ये नर्वस हो जाएगा। लेकिन तुम कहोगे फिर तो कृष्ण का भी कोई लूप होल होगा। नहीं, कृष्ण का कोई लूप होल नहीं। जो उस तल पर पहुंच गया उसका कोई लिप्त बिंदु नहीं होता, क्योंकि वो सब तरह से लिप्तता को पार कर जाता है। सब चिपकाहटें खत्म हो जाती हैं उसकी, वह पूर्णतया निर्लिप्त हो जाता है, उसका कोई लोप बोल नहीं होता। वह किसी तरह से जीता जा ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम। उसको हराना असंभव है, क्योंकि उसकी कोई लिप्तता नहीं बची। वह सभी भांति से निर्लिप्त हो गया। अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा तो है संग समाय। गुरु अर्जुन देव के ये वचन। काहे रे बन खोजन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा। जो निर्लिप्त हो गया
फिर उसके ऊपर कोई नीति काम नहीं आएगी, सब तुम्हारे राजनीतिक फेर हो जाए। तुम्हारी चौसर बिछाने वाले सब कृष्ण के आगे फेल। जरासंध था, कंस था, कितने बली थे, कितने समझदार थे, कितने कितने इनको वरदान मिले हुए थे। जरासंध मारा ही नहीं जाता था अगर कृष्ण न होता, क्योंकि जब उसको मारा जाता, काटा जाता, बीच में से दो फांक हो जाते, फिर वो मिल जाता। लेकिन कृष्ण समझे कि जैसे ये मिलता है, इनके टुकड़ों को अलग अलग फेंक दो, कैसे मिलेंगे? बाएं को दाएं फेंक दो, दाएं को बाएं फेंक दो, मिलेंगे कैसे? वह कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। कृष्ण पकड़ गए बात को, और आखिर में कृष्ण की प्रतिभा ही काम आई। कितने कितने बली थे। जरासंध की दो बेटियां कंस के साथ वहीं थीं, और कृष्ण की मामियां थीं, जरासंध की बेटियां थीं। इसलिए जरासंध को क्रोध आया कि मेरा जमाता मार दिया इसने। ये थी कहानी। प्रत्येक व्यक्ति का एक लिप्त बिंदु होता है, और उस लिप्त बिंदु को कोई दिमाग की खोज नहीं है। ये छठी इंद्रिय जिसकी जाग गई, वह देखते ही पहचान जाएगा यह व्यक्ति कैसे, कौन सा लिप्त बिंदु है इसका, कैसे कब वो आएगा, जान जाएगा वह। कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जानना, बशर्ते कि वो कृष्ण के तल पे पहुंच गया हो, निर्लिप्त हो गया हो, सभी लिप्तताएं उसने तोड़ दी हों, चिपकाहटें सभी तोड़ दी हों, वह अकेला हो गया हो। तुम अकेले होने से डरते हो। मुझे रोज मैसेज आते हैं, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया। मरे वर्षों बीत गए, लिप्तता नहीं खत्म हुई। और जब तक लिप्तता खत्म नहीं होगी, तब तक खुशी नहीं मिलेगी। मेरे पास ऐसे अजूबे अजूबे मैसेज आ जाते हैं जिनको सुनकर मेरे होश फक्त हो जाते हैं। व्यक्ति की लिप्तता कहां तक काम करती है? व्यक्ति की लिप्तता से व्यक्ति का तल पछाना जाता है। एक बिटिया, नाम तो नहीं बताऊंगा, उसका मैसेज मेरे पास आता है, बाबा मेरी माता का ख्याल रखना, 4 वर्ष पहले मर गए। कमाल है, जो मर गया, जो चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। ख्याल रखो, क्या ख्याल रखो? अपने कर्मों के हिसाब से उसे जन्म मिल जाएगा, प्रकृति ख्याल रख लेगी उसके। मैं क्या ख्याल रखूं? मेरी प्रकृति सफिशिएंट, वो सही काम करेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं होती। मैं क्या ख्याल रखूं उसका? लेकिन क्या करूं? मुझे पता है लिप्तता के हाथों ये बिटिया मजबूर है। ऐसे कमेंट्स बहुत लोगों के आते हैं। मेरा पिता चला गया, उसका ख्याल रखना, उसको अच्छी जगह जन्म दे देना,
मेरी माता चलेगी, उसका ख्याल रखना। अच्छी जगह जन्म दे देना। एक मजे की बात बताऊं, वैसे मेरी बातें तुम्हें लगेंगी गपोड़ गपोड़ ही लगती हैं, होती नहीं, ये मैं ईमानदारी से कहता हूं। मेरे भाई की मृत्यु हुई इंडियाना स्टेट में। हार्ट के डॉक्टर थे, बड़े सुपरिंटेंडेंट, चीफ थे वहां के। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई 2021 में। 2023 में वो मेरे पास आए। जीवन में भी यदा कदा आते रहते थे। 1970 में वो अमेरिका में गए और सारे परिवार को साथ ले गए। दो 2023 में मेरे पास आए। मैंने कहा, तुम रमेश? हाँ भाई। अरे यहां फिर रहा है? हाँ। कोई गर्भ उपलब्ध नहीं हुआ? अंधों को रंगों की बात सदा ही गपोड़ लगती है, इस बात को हृदय में बसा लेना। अंधों को रंगों की बात गपोड़ लगती है, रंग नहीं होते। उसे ये नहीं पता कि आंख नहीं है मेरे पास। रंग नहीं होते, और पक्का है, सही है, वह सत्य है, झूठा नहीं हो। उसके लिए रंग वाकई ही नहीं होते। अंधों के लिए रंग कहाँ होते हैं? मुझे रोज आ जाते हैं कमेंट, बाबा इतना गपोड़ तो कृपा किया करो, मत बोला करो। मैंने कहा भाई थोड़ा सा कम बोलता हूँ, देखो तुम इतने प्रभावित भी मत होया करो, और अगर ज़्यादा प्रभावित होते हो, हम तो बाबा रोने लग जाते हैं, तो फिर मत रोया करो ना, मत सुना करो। और क्या कर सकता हूँ मैं, तो इतना ही कर सकता हूँ। वो बाबा सुने बिना भी नहीं रहा जाता, क्या करूँ। तुम्हारी आवाज़ ही इतनी प्यारी है, जब तुम बोलते हो तो फूल झरते हैं, हवाएं ठहर जाती हैं, पंछी चहचहाना बंद कर देते हैं, मोर नाचना बंद कर देते हैं, फूल ठहर जाते हैं अपनी खुशबुओं को लेकर। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करूं? देखिए, मैं क्या विश्वास दूं आपको? आंखें तो दे नहीं सकता, रंग होते नहीं, ये तुम्हारी कल्पना है। मेरे लिए सत्य है, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं। जब तुम्हें मिल जाएंगी तो तुम भी कहोगे ठीक कहता था बाबा, चला गया बेचारा, अच्छा होता था। यही कहोगे, और क्या कहोगे। तो भाई कहने लगा, मुझे प्रकृति ने गर्भ उपलब्ध नहीं कराया। तो मैंने कहा, तुम्हें गर्भ उपलब्ध करवा दूं? करवा दो भाई। मैंने उसे गर्भ उपलब्ध करवा दिया। बड़ी शालीन आत्मा, बड़ी शालीन आत्मा, क्या बताऊं तुम्हें। अब वो है नहीं, तब मैं अज्ञानी था। दिल चाहता है सामने हो तो उसके चरण चूम लूं। इतना प्यारा व्यक्ति और इतना परोपकारी व्यक्ति मैंने जीवन में, अपने जीवन में, अपने परिवारों में नहीं देखा। धरती पर तो बहुत से हम लोग हैं। तो मैंने उसे एक जगह प्रतिष्ठित कर दिया, एक परिवार में। लेकिन देखिए, गर्भपात हो गया 7वें महीने में।
वह बच्चा ठहर ही नहीं सका। जब वो फिर मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई मैंने तुझे प्रतिष्ठित करा दिया था। कहते भाई वो मेरे तेज को सहन नहीं कर सके, झूठे लोग हैं, ऐसे घर के अंदर मुझे पुनः प्रतिष्ठित मत कर देना। व्यक्ति वगैरह का नाम गोपनीय रखूंगा। कैसे दुष्ट परिवार में जन्म दे दिया। ओह, मैं भूल गया था। मैंने कहा वेल एस्टेब्लिश, ठीक सब कुछ है, यही कर दें। तब से मैं इंतजार में हूं, कोई ठीक गर्भ मिले तो मुझे समझाया कि इस व्यक्ति को, यह तो बड़ा शालीन है, बड़ा शालीन गर्भ चाहिए। बुद्ध आज तक जन्म नहीं ले पाए और शायद कुछ सैकड़ों वर्ष और भी लग जाएं और शायद अभी जन्म ना ले पाए, क्योंकि दुनिया दिन ब दिन हल्के गर्भ पैदा कर रही है। बुद्ध ठहर जाएं जिनमें वो गर्भ पैदा नहीं कर रहे। औरतें शराब पीने लगी हैं, नशा करने लगी हैं, सभी व्यसन करने लगी हैं औरतें, और मनुष्य भी करने लगे हैं। क्या किया जाए, गर्भ कमजोर हो रहे हैं। और तुम आज ही चाहते हो कि आज गर्भ के अंदर